क्या एक साधारण लड़की अपने सपनों को सच कर सकती है, वो भी तब जब सारा समाज उसके खिलाफ हो। एक ऐसी कहानी जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और प्रेरित करेगी, हर दिन को एक नई शुरुआत बनाने के लिए। देखिए कैसे बदली अनन्या ने अपनी जिंदगी। नैनीताल की वादियों में बसी कसार देवी की छोटी सी बस्ती में सुबह की पहली किरणें पहाड़ों को चूम रही थीं। हवा में ठंडक थी और चारों तरफ एक सन्नाटा जो सिर्फ प्रकृति की आवाजों से गूंजता था। इस शांत बस्ती में एक छोटे से घर की खिड़की पर खड़ी थी अनन्या, एक 24 साल की लड़की जिसके सपनों का आकाश इन पहाड़ों से भी बड़ा था। अनन्या का कमरा सादगी से भरा हुआ था। एक छोटा सा बुक शेल्फ, कुछ पुरानी तस्वीरें और एक डायरी जो उसके दादाजी की थी। उसके दादाजी एक मशहूर लेखक और कवि थे जिनकी कहानियां और कविताएं अनन्या के दिल में बसी थीं। उनकी मृत्यु तब हुई थी जब अनन्या सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन उनकी डायरी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसमें लिखा था, हर दिन एक नई शुरुआत है। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम हार गए, तो सुबह की किरणें तुम्हें याद दिलाएंगी कि अभी सब कुछ संभव है। आज अनन्या ने उस डायरी को फिर से खोला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, क्योंकि आज वो अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही थी। उसने एक उपन्यास लिखा था, पहाड़ों की एक ऐसी लड़की की कहानी जो समाज की रूढ़ियों से लड़कर अपने सपनों को पूरा करती है। ये कहानी अनन्या की अपनी कहानी से बहुत मिलती जुलती थी। वो अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी। उसने एक मेल तैयार किया जिसमें उसका उपन्यास का ड्राफ्ट अटैच था। मेल दिल्ली की एक बड़ी प्रकाशन कंपनी के लिए था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या होगा अगर इसे रिजेक्ट कर दिया गया, उसने खुद से पूछा। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी, जहां सूरज की किरणें पहाड़ों पर नाच रही थीं। उसने दादाजी की बात याद की, आंखें बंद की और सेंड बटन दबा दिया। अनन्या का परिवार लेखन को करियर के रूप में स्वीकार नहीं करता था। उसकी माँ राधा हमेशा कहती, बेटी लेखन से क्या होगा, एक अच्छी नौकरी ढूंढो, शादी कर लो। उसके पिता भी यही चाहते थे, लेकिन अनन्या का दिल कुछ और कहता था। पिछले साल उसने एक स्थानीय पत्रिका में अपनी पहली कहानी भेजी थी, लेकिन उसे रिजेक्शन लेटर मिला। उस दिन वो घंटों रोई थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी लेखनी को और निखारा और अब उसका उपन्यास तैयार था। मेल भेजने के बाद उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने अपने डर को हराया, अब जो होगा अच्छा होगा। ताजी हवा लेने के लिए वो घर से निकली। कसार देवी का मंदिर पास में ही था, जहां वो अक्सर जाती रहती थी। रास्ते में एक छोटा सा कैफे था, जहां वो कभी कभी कॉफी पीने रुक जाती थी। आज वहां एक अनजान युवक बैठा था जो एक किताब पढ़ रहा था। अनन्या की नजर उस किताब पर पड़ी। ये उसके दादाजी की कविता संग्रह थी। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और उससे बात की। एक्सक्यूज मी, आप मेरे दादाजी की किताब पढ़ रहे हैं? युवक ने मुस्कुराते हुए किताब बंद की। हाँ, ये मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है। क्या आप सचमुच उनके परिवार से हैं? जी हाँ, मैं उनकी पोती हूँ, अनन्या, उसने कहा। उस युवक का नाम था आरव, एक 30 साल का दिल्ली वासी जो एक प्रकाशन कंपनी में सीनियर एडिटर था। वो छुट्टियां मनाने नैनीताल आया था। जब अनन्या ने बताया कि उसने एक उपन्यास का ड्राफ्ट भेजा है, तो आरव हंस पड़ा। अरे, वो मेरी कंपनी का भेजा गया है, मैं ही उसे पढ़ूंगा। अनन्या को विश्वास नहीं हुआ।
ये संयोग उसे किसी चमत्कार जैसा लगा। अगले कुछ हफ्ते अनन्या के लिए आसान नहीं थे। आरव ने उसका ड्राफ्ट पढ़ा और उसे बहुत पसंद आया। उसने अनन्या को दिल्ली बुलाया। वहाँ उसकी मुलाकात प्रकाशन कंपनी के अन्य एडिटर्स से हुई, लेकिन कुछ एडिटर्स को लगा कि अनन्या की कहानी में मार्केट वैल्यू कम थी। ये छोटे शहर की कहानी है, लोग इसे नहीं पढ़ेंगे, एक एडिटर ने कहा। ये सुनकर अनन्या का दिल टूट गया। उसे लगा कि शायद उसका सपना फिर से अधूरा रह जाएगा, लेकिन आरव ने उसका हौसला बढ़ाया। तुम्हारी कहानी में सच्चाई है अनन्या, इसे और निखारो, लोग जरूर पसंद करेंगे। अनन्या ने रात दिन मेहनत की। उसने अपनी कहानी में गहराई जोड़ी, नए ट्विस्ट डाले और किरदारों को और जीवंत बनाया। आरव हर कदम पर उसका साथ देता। धीरे धीरे अनन्या को यकीन होने लगा कि वो अपने सपनों को सच कर सकती है। कई महीनों की मेहनत के बाद अनन्या का उपन्यास छपने के लिए तैयार था। जब उसे अपनी किताब की पहली कॉपी मिली, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने किताब को सीने से लगाया और दादाजी को याद किया। ये आपके लिए है, उसने धीरे से कहा। उस उपन्यास का नाम था हर दिन एक नई शुरुआत। ये किताब जल्दी ही बेस्ट सेलर बन गई। लोग अनन्या की कहानी से जुड़ गए। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की कहानी थी जो अपने सपनों के लिए लड़ता है। अनन्या अब स्कूल्स, कॉलेजेस और लिटरेचर फेस्टिवल्स में बुलाई जाने लगी। लोग उससे पूछते, आपने इतनी मुश्किलों के बावजूद हार क्यों नहीं मानी? वो जवाब देती, क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत है। अगर आज नहीं तो कल फिर कोशिश करो। सफलता के साथ अनन्या ने एक नई जिम्मेदारी ली। उसने कसार देवी में एक राइटिंग सेंटर खोला, जहां वो बच्चों और युवाओं को लिखना सिखाती थी। वो चाहती थी कि हर कोई अपनी कहानी लिखे। आरव भी उसका करीबी दोस्त बन चुका था और अक्सर नैनीताल आता। एक दिन मंदिर के पास बैठे हुए उसने कहा, अनन्या, तुमने ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि कई और लोगों को प्रेरित किया। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है आरव, अभी बहुत सारी कहानियां लिखी जानी हैं। अनन्या की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, हर सुबह एक नया मौका देती है। अनन्या ने अपने डर को हराया, समाज की रूढ़ियों को तोड़ा और अपने सपनों को सच किया। ये कहानी हर उस इंसान की है जो अपने दिल की सुनता है। तो दोस्तों, आपका वो कौन सा सपना है जिसके लिए आप हर दिन एक नई शुरुआत कर सकते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। हो सकता है अगली कहानी आपके उस सपने पर हो। आपका बहुत सारा धन्यवाद इस प्रेरणादायक कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज असफलताओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि क्या पता ये कहानी उनके जीवन की दिशा बदल दे। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।